ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं हेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 15 पे चर्चा कर चुके थे। 16 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. तो जो तत्वदर्शी हैं, तत्व मीन्स सत्य, परम सत्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में श्री व्यास देव जी वर्णन करते हैं कि भगवान वासुदेव परम सत्य है। वासुदेव और कृष्ण। सो जो कृष्ण दर्शी हैं, कृष्ण को जानते हैं, दे आर एक्चुअली तत्वदर्शी। वो तत्वदर्शी कहलाते हैं। और ऐसे तत्वदर्शी यानी सत्य को दर्शन करने वाले, सत्य को जानने वाले जो महान भक्त हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि ना सतो विद्यते भावा, ना ना असता। असता मीन्स ऑफ द नॉन एक्सिस्टेंस, जो इस संसार में परमानेंट नहीं है। यानी ये भौतिक शरीर, भौतिक जगत, ये असत है, असत वस्तु। तो इस असत वस्तु का कोई भाव नहीं है। भाव नहीं है मतलब इसका कोई खास वैल्यू नहीं है। देयर इज नो एंड्योरेंस और ना अभाव विद्यते सतः। और जो सत है, सत वस्तु मीन्स इटर्नल सोल, उसका ना अभाव, उसका कभी अभाव नहीं। ना अभाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। ना अभाव विद्यते सतः means one should never think something which is eternal related with the soul. It can have any abhav, changing quality, or abhav means no value. So generally in this material world people, इस भौतिक संसार में सामान्यतः ये देखा जाता है कि लोग जो असत वस्तु है, यानी ये भौतिक शरीर, इसके इससे संबंधित जो कार्य होते हैं उसको ही भाव देते हैं और उसी की कीमत समझते हैं और उसको ही प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। और इसके विपरीत जो सत वस्तु है, इन सोल, आत्मा, एंड द फंक्शन ऑफ द सोल दैट इज ऑल्सो इटर्नल। द सोल, सत मीन्स ऑफ द इटर्नल, सोल इज इटर्नल, सनातन है। एंड द फंक्शन ऑफ द सोल दैट इज डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। जो आत्मा का जो फंक्शन है, भगवान
की सेवा करना। हाँ, तो वो भी इटर्नल फंक्शन है, सनातन है। हाँ, तो सामान्यतः इस संसार के लोग जो देहात बुद्धि में होते हैं, तो सनातन आत्मा और सनातन आत्मा के सनातन कार्य, हाँ, जो कि भक्ति है, हाँ, इसको, इसका अभाव होता है, या इसका अभाव मीन्स इसका भाव नहीं समझते हैं, इसको वैल्यू नहीं देते, इसको भाव नहीं देते हैं। बट होना क्या चाहिए, जो वास्तविक तत्वदर्शी हैं, यानी जो सत्य तत्वदर्शी में सत्य को जानते हैं, उनका निष्कर्ष ये है कि जो सत्व वस्तु है आत्मा, और सत्व वस्तु है आत्मा का फंक्शन, सनातन आत्मा और सनातन आत्मा के कार्य, इसी का वास्तव में भाव है, कीमत है, वैल्यू है, इसी को कीमत देना चाहिए, भाव देना चाहिए। और जो असत वस्तु है, यानी कि शरीर, और ये शरीर से संबंधित है पूरा जगत और इसके फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस असत वस्तु, दिस बॉडी? देयर इज ओनली वन फंक्शन, एक्टिविटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। नाम कोई कुछ भी दे दे, हाँ, नाम तो फिर लोग अलग अलग प्रकार को बोलते रहते हैं, क्या भी नाम दे दें, चाहे सेवा का नाम दें, या रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दें, या प्रेम का नाम दें। हाँ, जैसे वो बोलता है ना, वो एक मूवी में, इस प्रेम को मैं क्या नाम दूं? कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। It has nothing to do with the pure love. It is all lust. तो उसी प्रकार से एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद दिस असत वस्तु, असत मीन्स भौतिक शरीर, भौतिक शरीर से संबंधित जो भी कार्य है, उसको कुछ भी नाम दिया जाए, कितना भी प्रकार से उसको महिमा किया जाए, उसका गुणगान किया जाए अलग अलग नाम दे करके, लेकिन दोज वर तत्वदर्शी भी, यानी सत्य के ज्ञाता है, सत्य जो देखते हैं, सत्य जो जानते हैं, वास्तविक सत्य जो जानते हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि ना असतः विद्यते भावा। भावा मीन्स इसका कोई वैल्यू नहीं है। इट डजेंट मैटर वेदर it is approved by people in general or it is not approved by people in general. Just like इस संसार में बहुत सारे ऐसे भौतिक कार्य हैं जिसको समाज में पाप बोला जाता है, तो वो तो खराब है ही, जैसे चोरी करना, डकैती करना, मर्डर करना, रेप करना और इत्यादि, ये सब, मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, ये सब जो है, ये सारे भौतिक कार्यों को पाप बोला जाता है इस समाज संसार में, तो निश्चित रूप में वो पाप ही है। और वो जो है व्यक्ति को डिग्रेड करता है और अधोगति में लेके जाता है। लेकिन इसके अलावा द सो कॉल्ड गुड, द सो कॉल्ड मटेरियल एक्टिविटीज विच इज अप्रिशिएटेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तथा कथित ऐसे भौतिक कार्य भी जिसकी सराहना की जाती है संसार में, जिसको सही माना जाता है, वो कार्य भी अकॉर्डिंग टू तत्वदर्शी भी, भगवत गीता, भगवत गीता के अनुसार और तत्वदर्शियों के अनुसार, तत्वदर्शी में दोज हु आर एक्चुअल सीयर्स ऑफ द ट्रूथ, उनके अनुसार ऐसे तथाकथित भौतिक कार्य भी जिनका संबंध केवल शरीर से है और शरीर से संबंधित इस संसार से है, ऐसे अच्छे कार्यों को भी वास्तव में क्या बोला गया है, देयर इज नो इंड्योरेंस, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई कीमत नहीं, बिकॉज एज सुन एज डेथ कम्स, मृत्यु के समय इमीडिएटली एवरीथिंग इज फिनिश्ड। और अगर मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद भी जाएगा कुछ, जैसे किसी ने पुण्य किया, मृत्यु के बाद जाएगा, सो दैट इज ऑल्सो टेम्परेरी। मृत्यु के बाद ज्यादा से ज्यादा उस जीवात्मा को स्वर्ग लेके जाता है, वहां भी द सेम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस, मटेरियल मिजरी। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक कहीं भी व्यक्ति जाएगा, भगवान कृष्ण बोलते हैं पुनरावर्तिनो, हाँ, वन स्टिल कंटिन्यूस इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, फिर भी व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, उसको बार बार मरना पड़ता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है। न केवल इतना ही, स्वर्ग लोक में भी क्लेश है, मिजरीज। हाँ, इंद्र, इंद्रदेव जो है स्वर्ग में जो है सबसे ऑपुलेंट किंग है, पूरे ब्रह्मांड के सबसे ऑपुलेंट किंग, सबसे ऐश्वर्य वाले राजा है इंद्र।
ये 100 अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुली करता है उसको इंद्र पद मिलता है। इंद्र का ईश्वर इतना महान है कि अगर हम में से कोई सुनेगा तो फिर हरे कृष्णा भजन छोड़ करके लग जाएंगे कि इंद्र कैसे बने। अ, इतना महान। ये पृथ्वी लोक में इंसान जो जो कल्पना करता है, जो प्राप्त करने का इच्छा रखता है, अ, उसके इमेजिनेशन के बियॉन्ड है इंद्र के पास ऐश्वर्य। many millions of times much more better opulence और better opportunities for sense gratification हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस संसार में इस संसार में लोग क्या चाहते हैं? बहुत धन चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, सबसे जो अमीर से अमीर व्यक्ति भी होगा इस पृथ्वी लोक में, इंद्र के सामने वो भिखारी भिखारी इंद्र के दरबार में जो भिखारी भी आते होंगे ना, उनके सामने भी इस पृथ्वी का जो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। हाँ, ये एक पैसा। और दूसरा, लोग ये सुंदर स्त्री चाहते हैं या सुंदर पुरुष चाहते हैं। तो पूरे पृथ्वी के जो सबसे सुंदर व्यक्ति, वो स्वर्ग में रहने वाले सबसे बदसूरत व्यक्ति के सामने भी उनका कोई वैल्यू नहीं। और तीसरा, नेम फेम चाहिए लोगों को। नाम कमाना चाहते हैं। तो इंद्र की ख्याति जो है पूरे ब्रह्मांड में है। और कुछ और इंद्र का जो पोजीशन है, पदवी चाहिए लोगों को। इंद्र का पोजीशन कुछ 5 साल, 10 साल, 50 साल, 500 साल, 50,000 साल, 5 लाख साल नहीं, पूरे कई करोड़ों वर्ष तक रहता है। बट स्टिल वो भी भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि वो भी क्या है, जस्ट टेम्परेरी है, फिनिश। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं। सोचिए, ब्रह्मा जी का एक दिन में इंद्र 14 बार इंद्र, 14 अलग अलग इंद्र आते हैं, राजा बनते हैं। हाँ। और ऐसे ब्रह्मा जी का भी जो पोजीशन है, दैट इज मोस्ट इनसिग्निफिकेंट इन फ्रंट ऑफ प्योर डिवोटीज पोजीशन। इसीलिए जो तत्वदर्शी भी, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो इसको भली भांति जानते हैं। That's why they do not get attracted by the temptations of this material world. वो जानते हैं न असतः विद्यते भावा। जो असत है, असत वस्तु, शरीर भौतिक शरीर से संबंधित कार्य, और ये भौतिक शरीर से संबंधित केवल एक ही मात्र कार्य है। इसको हमने ऑलरेडी चर्चा किया। क्या है वो कार्य? सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट्स ऑल। अल्टीमेटली ऑल मटेरियल एंडेवर, all material existence ends to this point of sense gratification. Specifically, this sex enjoyment. This is the ultimate end of our entire material existence. इसलिए इस भौतिक संसार को मैथुन्य आगार बोला गया है। The cycles of sex life, ये बहुत क्लियर कट। लोग बहुत अलग अलग प्रकार के जो भी कार्य करते हैं, घूम फिर करके ये 4 प्रकार की इंद्र तृप्ति लोग करना चाहते हैं। बेटर मेथड ऑफ ईटिंग, बेटर मेथड ऑफ स्लीपिंग, बेटर मेथड ऑफ मीटिंग, एंड बेटर मेथड ऑफ दिस डिफेंस, सिक्योरिटी। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ द स्क्रिप्चर। ये शास्त्रों का निष्कर्ष है। और तत्वदर्शी जो सत्य को जानते हैं वो भी इस बात को कंक्लूड करते हैं। दैट्स व्हाई लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस विषय वस्तु को बड़े ध्यान से व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि ना असता विद्यते भावा। ये जो पूरा जो सेक्शन भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 11 से लेकर चालू किया, 11 से 30 नंबर श्लोक तक, अभी हम 16 नंबर श्लोक में हैं। द ओनली पर्पस ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन, 11 नंबर से लेकर के 30 नंबर श्लोक, ये 20 श्लोकों का केवल एकमात्र उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य है टू अंडरस्टैंड दिस टू लाइन। ना सतो विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सता। वैसे तो बस 2 लाइन बोलने में बुद्धिमान व्यक्ति को समझ जाना चाहिए था, बट बिकॉज वी आर सो फूल, so foolish, less intelligent. So Krishna
is discussing this same point in these 20 verses. ये 20 श्लोकों में भगवान कृष्ण इसी सेम पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी अलग अलग एंगल से, दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो इसके अराउंड सेंटर्ड है, कि व्यक्ति ये समझे इस बात को, ना सतो विद्यते भावा, कि जो असत वस्तु है, असत चीज है, उसका कोई भाव नहीं है, कीमत नहीं है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि उस पे हमारा पूरा का पूरा समय, एनर्जी, बुद्धि नहीं लगा देना चाहिए। ये मूर्खता होगा अगर कोई व्यक्ति संसार में केवल ये असत चीज के लिए, असत मतलब ये भौतिक शरीर और भौतिक शरीर से संबंधित जो फंक्शन है, कार्य है, भौतिक कार्य, एंड ऑफ कोर्स भौतिक शरीर से संबंधित जितने भी रिलेशंस है, द रिलेशंस मटेरियल रिलेशन विद द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल पीपल, मटेरियल प्लेस, पोजीशन, ये जितने भी चीजें हैं भौतिक शरीर से संबंधित, व्यक्ति को चाहिए कि अपना पूरा जीवन, पूरा बुद्धि, पूरा रिसोर्सेज केवल इसी चीज के लिए ना लगाए। अदरवाइज ही इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फूलिश पर्सन। उसको मूढ़ा बोला गया है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पुरत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। So the first category of person who do not surrender into the Lord, ये फर्स्ट कैटेगरी भगवान डाले। ये जो जो भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं, वो क्या कैटेगरी? मूढ़ा। मूढ़ा मतलब मटेरियलिस्टिक पर्सन, मूर्ख। ऐसे मूर्ख मूढ़ा व्यक्ति, मटेरियलिस्टिक पर्सन मीन्स जो जो असत वस्तु है उसी को बस पकड़ के बैठे रहते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं करना चाहते। द ओनली एम और पर्पस ऑफ मूढ़ास इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज to earn more and more money and to enjoy better and better facilities for sense gratification. That's all. यही एकमात्र पर्पस होता है। अपने लिए भी यही करना कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ और खूब जो इंद्र तृप्ति करो संसार में, पूरे संसार में भ्रमण करो, घूमो। और यही चीज एक्सटेंडेड तरीके से करते हैं वो, अपने परिवार वालों, देश समाज के लिए करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल हु डू नॉट सरेंडर टू द लॉर्ड, और उनको बोला जाता है मूढ़ा, फुलिश पर्सन। क्यों फुलिश बोला गया है? बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वो लोग नहीं जानते हैं। वो असत को ही सत मान के बैठे हैं। असत तेरा सत्य कोरी मानी, निताई पद वासारी। असत तेरा सत्य कोरी मानी, जो लोग नित्यानंद प्रभु और सुप्रीम लॉर्ड के चरण कमलों को भूल जाते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है? असत तेरा सत्य कोरी मानी। असत वस्तु को सत्य मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं और लगे रहते हैं पूरा करने में। इन इल्यूजन, दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। सो भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि हम इस इल्यूजन में रहें, हम इस इल्यूजन से बाहर आ जाएं। इसलिए हमको ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ना असता विद्यते भावा, कि जो असत वस्तु है इसका कोई भाव नहीं है, कीमत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बस इसको उतना करना है जितने के लिए ये संसार में हम अपने आप को मेंटेन करके रख सकें, दैट्स ऑल। सो दैट जो जो सत वस्तु है या सत का जो भाव है उसको हम प्राप्त कर सकें। द ओनली पर्पस ऑफ कीपिंग दिस मटेरियल बॉडी अलाइव, एकमात्र उद्देश्य है इस अपने भौतिक जीवन को, भौतिक शरीर को या भौतिक जीवन को जो है मेंटेन करना, पालन पोषण करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है? कि जो सत वस्तु है यानी आत्मा और आत्मा के फंक्शन, कार्य, उसका भाव हम दे सके, उसको भाव दे सके, उसके लिए कुछ कार्य कर सकें। ये एकमात्र पर्पस है। और इसी उद्देश्य के लिए जो है भक्त को इस संसार में भौतिक जो कार्य है करना चाहिए और पालन पोषण करना चाहिए। ये भागवत में भी इस बात की पुष्टि की गई है। जीवेत ना जीवेत, व्हाट इज दैट वर्स? इंद्रिय कामस्य न इंद्रिय प्रीति, कामस्य न इंद्रिय इंद्रिय प्रीति, कामस्य
Means one's desires in this material world should not be directed to fulfill sense gratification. कामश्च न इंद्रिय प्रीतिस् लाभो जीवेत यावता. इट शुड ओनली बी डन फॉर द पर्पस ऑफ जीवित यावता. यावता मतलब एज मच एज, केवल उतना ही जितना जीवन धारण करने के लिए आवश्यक है. लाभ हो, जीवित, द गेन, लाभ मीन्स गेन शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, नॉट मोर देन दैट. इसलिए आपने सुना होगा ना कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, है ना. तो खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, दैट इज फूलिशनेस. जीने के लिए खाना चाहिए बस. हाँ, फिर बाकी समय क्या करना चाहिए? बैठ के हरे कृष्ण जप करना चाहिए. दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस. अजीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ शेह कर्म भी. जीवस्य तत्व जिज्ञासा. तत्व मीन्स सत्य, तत्व मीन्स कृष्ण, कृष्ण जिज्ञासा. जीव का उद्देश्य कृष्ण जिज्ञासा. लाइफ डिजायर शुड नेवर बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेल्फ ग्रेटिफिकेशन. One should desire only a healthy life or self-preservation, since a human being is meant for inquiry about the absolute truth. Nothing else should be the goal of one's work. ठीक है, इज वेरी मच क्लियर. ये भागवत में बहुत स्पष्ट इसको बोला गया है. हाँ, तत्व जिज्ञासा के लिए यही एकमात्र उद्देश्य है. कामश्चनेन्द्रिय प्रीति धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृता. बहुत सुंदर वर्सेस. न सतो विद्यते भाव, न अभाव विद्यते सता. उभयोरपि दृष्टवन्तः. इन दोनों के बारे में जो है, दिस दे हैव कंक्लूडेड बाय स्टडीइंग द नेचर ऑफ बोथ. उभयोर मतलब दोनों, अपि दृष्टवन्तः जो तत्वदर्शी हैं, इन दोनों के ऊपर बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके, डिस्कस करके और रिसर्च करके इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं. क्या कंक्लूजन? कि जो असत चीज है, असत मतलब ये भौतिक शरीर, और ये भौतिक शरीर से संबंधित जितने भी रिलेशन हैं, भौतिक शरीर से संबंधित जितने भी कार्य हैं, वो सबका कोई वैल्यू नहीं, नो यूज एट ऑल. सो एनी सेन पर्सन और इंटेलिजेंट पर्सन, कोई भी जो अधीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको अपना कीमती समय, कीमती मनुष्य जो जीवन है, उसको केवल ये असत चीज को, असत कार्य को भाव देने के लिए नहीं लगाना चाहिए. ये है श्लोक का अर्थ. ठीक है. ओके. कल हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे. अब समय हो गया. तात्पर्य पढ़ के तात्पर्य में प्रभुपाद जी और बहुत अद्भुत तरीके से वर्णन कर रहे हैं. हम लोग डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं.